फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें जानिए विस्तार से। आप देख रहे हैं सच की नज़र चैनल। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। स्मार्ट कार्ड पर होगा फ्री इलाज। क्षेत्रवासियों को इलाज के लिए अब दूसरे शहरों का चक्कर लगाना नहीं होगा। सिमुलतला क्षेत्रवासियों को इलाज के लिए अब दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह सारा इलाज। सिमुलतला जमुई से बाबर अंसारी का रिपोर्ट। सिमुलतला स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल सभी सुविधा। अब इलाज के लिए दूसरे जगह चक्कर लगाने का जरूरत नहीं, अब एक ही छत के नीचे मिलेगा इलाज का सारा सुविधा 20% की छूट पर। सिमुलतला क्षेत्रवासियों को इलाज के लिए अब दूसरे शहरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। 100 बेड का विवेकानंद हॉस्पिटल का उद्घाटन फीता काटकर किया। आगे उन्होंने कहा, रविवार को निदेशक प्रमुख डॉक्टर यूपी गुप्ता ने कहा, हॉस्पिटल उद्घाटन के साथ मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों को चश्मा वितरण के अलावा खून, ईसीजी, एक्सरे आदि जांच का लाभ दिया गया। शिविर में 5-600 से ज्यादा लोगों ने इलाज और कई प्रकार के जांच और चश्मा आदि प्राप्त किया। बताया कि हॉस्पिटल में योग्य चिकित्सकों की टीम रोगियों का इलाज करेगा। जहां आयुष्मान कार्ड के द्वारा असहाय परिवारों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। अस्पताल में आईसीयू, एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑक्सीजन, वातानुकूलित सह आधुनिक व्यवस्था से युक्त एम्बुलेंशन, मेडिकल स्टोव, अल्ट्रासाउंड आदि सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगा। निदेशक रितेश गुप्त ने अपने संबोधन में कहा, संस्थान का प्रयास है कि सिमुलतला में वह सारी सुविधा उपलब्ध हो जिसके लिए इस क्षेत्र के लोग अन्यत्र जगह जाते हैं। फिजियोथेरेपी के संदर्भ में बताते हुए गुप्त ने कहा, आधुनिक मशीन और योग्य चिकित्सक की व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। प्रयास है कि चिकित्सक के द्वारा निर्देशित जांच जो अस्पताल में होगा उसका दर अन्य जगहों से कम होगा। आज के शिविर में बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राओं स्वास्थ्य और नेत्र जांच किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर मंजिल, डॉक्टर अरविंद कुमार झा, डॉक्टर शुभराज राज के साथ मगन कुमार, संजय कुमार, मणि कुमारी, रोहित कुमार आदि के साथ एएनएम, जीएनएम के सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ सैकड़ों रोगी उपस्थित थे। डॉक्टर गुप्ता जी, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ सर आज यहाँ? आज कल्याण सेवा संस्थान के परिसर में बहुत लंबे समय से, इसके पूर्व में कोरोना काल के पहले करीब 1900 ऑपरेशन का मेरा रिकॉर्ड रहा बीपीएल में, लेकिन आज हमारे सरकार ने पूरे झाझा प्रखंड में संभवतः आयुष्मान भारत की सहमति और अनुमति यही मिला है। आज मैंने मन बना लिया था कि आज के दिन मैं हॉस्पिटल की शुरुआत कर देंगे, तो मैंने किया है। करीब 1300 लोगों को सुबह से लेकर अभी तक जांच हो चुका है। डॉक्टर लोग अपने फिजिशियन वगैरह वगैरह सब अलग अलग जांच किए हैं और आँख का जांच करीब 150-200 से ऊपर का हुआ और करीब 100 लोगों को चश्मा भी बांटा गया मुफ्त में। अभी हमारे पास पेशेंट और आ रहे हैं, संभवतः करीब 100 चश्मा और बट जाएगा। करीब 250 चश्मा भी मुफ्त में बांटा गया है। अभी आज एक्सरे, ईसीजी, पैथोलॉजिकल का पूरा जांच सब मुफ्त में दिया गया है। आने वाले दिन में मैं इसी सप्ताह निर्धारित करने जा रहा हूं कि किस दिन कौन स्पेशलिस्ट बैठेंगे। यानी अब से हॉस्पिटल शुरू हो गया है। यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक्स, ऑप्थाल्मिक सब लोग डॉक्टर का टीम होगा और यहाँ समूचा काम शुरू हो गया। कहने का साफ मतलब है कि आज से मानव सेवा को ये संस्थान समर्पित हो गया पूरी तरह से। बिल्कुल, मैंने मन बना लिया है कि एक आरोग्य संस्थान, धार्मिक आरोग्य संस्थान की तरह ये हॉस्पिटल चलाया जाए, मेरा दिली इच्छा है। पर जिस तरह यहाँ एक गरीब बहुल इलाका है तो क्या कुछ चार्जेस वगैरह होंगे? नहीं, चार्जर की जहाँ तक सवाल है तो मैं चाहूँगा कि ये लोग शिविर में तो टाइम टू टाइम मैंने देते रहा। गरीब लोगों को मैंने कंबल बांटने का काम जाड़ा में करते रहा। हमारे बहुत सारे अनाथ बच्चे भी पाले गए हैं जिसका कोई नहीं है। मेरी एक आदत, एक शौक भी रहा है कि मैं अनाथ बच्चा को पालूं। आज भी हमारे पास जो हिंदी नहीं जानता था बच्चे, वो आज अगर स्टेज पर खड़ा कर दे तो शायद लगेगा कोई अंग्रेज का औलाद है। तो मेरी इच्छा, मेरी एक नशा है, मैं यही करते आया हूँ, करते रहूँगा।
और ई श्रम कार्ड के लिए क्या सुविधा है सर? सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान भारत के तहत जिन व्यक्ति को जो परिवार का डेट खत्म हो चुका है वो इस संस्थान उसको अप टू डेट कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, और जिनका नहीं बना है, लिस्ट बन के आ गया है, उनका आयुष्मान कार्ड भी मैं अपने ऑफिस के माध्यम से ही बनाने के लिए मुझे सरकार ने अधिकृत कर दिया है। उसका आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है। कहने का मतलब सर आयुष्मान कार्ड के साथ साथ इलाज भी यहाँ, अगर आयुष्मान कार्ड जारी हो जाए तो इलाज भी फ्री हो सके। हाँ, फिर उन्हें होना ही है, हो सकेगा नहीं, आज से शुरू हो गया। लेकिन एपीएल और बीपीएल जो जनरल से बाहर है उनके लिए जो फीस जनरल होता है, हम चाहेंगे कि और सब जगह से यहाँ कम लगे। यहाँ आईसीयू वगैरह हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार चल करके निरीक्षण भी कर लीजिए कि मैंने अभी आज की प्रयास में मैंने क्या किया है, उसको आप देख लीजिए। सर्जरी लिखिए। आपका मोबाइल नंबर क्या हुआ? ये सब क्या है, कौन सा सिस्टम है, नाम ये बेडेड सेकेंड बेडेड आईसीयू की व्यवस्था की गई है ताकि इस क्षेत्र में दूर दराज तक कोई आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। ये इमरजेंसी पेशेंट को जान बचाने के लिए यहाँ इस संस्थान ने आईसीयू की व्यवस्था किया है। इसके अलावे सभी तरह की सर्जरी के लिए प्रयास किया जा रहा है कि हर तरह की सर्जरी बीपीएल में, एपीएल में सब तरह का ऑपरेशन हो जाए, इसका भरपूर ख्याल रखा जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपक शर्मा। क्या है आप यहाँ? कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक। एंड ये एक हमारे सामने मशीन है SWD, जिसे हम शॉर्ट वेव डायथर्मी बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी में डीप टिश्यू तक हीटिंग पहुँचाना। ठीक है, कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन हो गया हो तो उस बेसिकली वो रिलीज करता है। ठीक है, और इसका जो है ना और मेन फंक्शन जो है ये हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर भी करवाता है। ठीक है, और जितने भी हमारे जो इन्फ्लेमेशन है, एडिमा है, उसको ये कम करता है। कहीं ना कहीं लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, हमारे पास और भी इक्विपमेंट है जो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है फॉर द पेशेंट ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई अगर डिस्लोकेशन पेशेंट हो या फ्रैक्चर पेशेंट्स हो। ठीक है, तो जनरली उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कोई अगर एंकल स्प्रेन हो कंडीशन तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन आता है, तो उसे हम बेसिकली हीट करते हैं। क्या काम करते हैं? ये बेसिकली हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, इस मशीन में जैसे कि 2 पैड होते हैं जो मोलिकुलर फ्रिक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे डीप टिश्यू हो जाते हैं। अगर मान लीजिए घर में जो नुस्खा आप खाते हैं कि गर्म पानी से सिकाई करते हैं, ठीक है, तो वो सुपरफिशियल लेयर पे रह जाता है। ठीक है, ज़्यादा 2 सेंटीमीटर हो जाता है, बट ये डीप टिश्यू तक हो जाता है। लगभग मसल से भी राहत मिलती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द से भी राहत मिलता है। ठीक है, 2 हमारे चीज़ें हैं, एक कोल्ड थेरेपी होता है, हीट थेरेपी होता है। दोनों से हमारा दोनों मोडिलिटी से जो है पेन रिलीफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हीट थेरेपी है जिसमें इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों रिलीज हो जाते हैं। इसका नाम है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। ठीक है, ये बेसिकली इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलते हैं जो डीप टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक सुपरफिशियल मेथड होता है और एक डीप टिश्यू तक मेथड होता है जो पेनिट्रेट करके हमारे टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमारा हीलिंग प्रोसेस को ये है ना बढ़ा देता है। ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारे बॉडी का, उस फंक्शन को ये कहने को किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द है या फिर शोल्डर पेन है तो उसको कितना रिलीफ देगा ये? बिल्कुल रिलीफ देगा। ये लिगामेंट इंजरी में भी रिलीफ देगा, टेंडन इंजरी में भी देगा। ठीक है, एंकल स्प्रेन कंडीशन, स्ट्रेन। अच्छा, आज के डॉक्टर साहब कई आर्थराइटिस के केस बढ़ रहे हैं तो उसमें कितना लाभ होगा ये मशीन से लोगों को? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सुपरफिशियल, क्योंकि ये बेसिकली हमारे जो जितने भी टिश्यूज़ है उसको रिपेयर करने का ही काम करता है ये। ठीक है, चाहे लिगामेंट इंजरी हो, चाहे टेंडन इंजरी हो, ठीक है, चाहे स्प्रेन और स्ट्रेन कंडीशन दोनों हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और मेरे यहाँ लेटेस्ट एक लेजर लाइट भी आया है जो लेटेस्ट है, जो बोन का इन्फेक्शन ऑलरेडी जो मेजर इन्फेक्शन है, जो मेडिसिन से सर्जरी से नहीं ठीक होगा, वो लेजर लाइट से ठीक हो जाएगा। उसकी भी व्यवस्था यहाँ हो गई है।
डॉक्टर साहब मैं एक बात जानना चाहूँ, कई लोग अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, बिल्कुल। अब कई लोग बाहर जाते हैं, उन अर्थराइटिस के जो रोगी हैं, जो पेशेंट है, उनको कितना लाभ दे पाएंगे? नहीं, फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो मेडिसिन से अलग है। मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है कि अगर मेडिसिन अंग्रेजी दवा आप खाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पेन किलर तो पेन ठीक कर दिया, लेकिन लोग को पता नहीं है, आवाम को, कि इसका साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा। हार्ट बर्बाद करेगा, लंग्स बर्बाद करेगा, मेरा किडनी बर्बाद कर देगा या लीवर बर्बाद कर देगा, ये लोगों की जानकारी नहीं है। इसके लिए सावधानी बरतने के लिए खास करके जॉइंट पेन में मैक्सिमम लोग को फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी के मदद से ये ठीक होना चाहिए। अगर जिस तरह से लोग आरोग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से आयुर्वेद की तरफ भी बढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि ये पेन जो लेस कर देगा मशीनें, कहीं नहीं, ये तो भी बहुत योगदान होगा। नहीं, बिल्कुल, खास करके आयुर्वेद की जहाँ तक दवा है तो लोग में आस्था और विश्वास धीरे धीरे कमा, लेकिन अब पुनः जागना शुरू हो गया। एलोपैथिक की जो साइड इफेक्ट है, लोगों के बहुत इफेक्ट है, लोगों को जानकारी, जागरूक हो रहे हैं। अब आयुर्वेद की तरफ भी लोग मुड़े हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ नीड है, ऑपरेशन सर्जरी, तो शल्य चिकित्सक तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऑपरेशन तो होना है। हाइड्रोसील हर्निया जो कैटेड का ऑपरेशन ही होना है, तो दवा का विकल्प नहीं है। जो दवा विकल्प नहीं है तो नहीं है, जो सर्जरी है तो सर्जरी होगा ही। इन मशीनों से कई लोगों को राहत मिल हाँ, सकती है। बहुत राहत मिलेगा, खास करके जो जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, या जो भी इस तरह का जो पेन है जॉइंट का, वो ठीक कर देगा। फेस मसाज भी होता है यहाँ, इसको भी ठीक करने की व्यवस्था है। सुंदर बनाने का भी कोई व्यवस्था है क्या? जी नहीं, फेस मसाज में जो बता नहीं, वो तो ऑलरेडी जो फेस मसाजर जब आएंगे तो खूबसूरती बनाएंगे, उसका भी विकल्प नहीं हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी जब हो जाएगा तो उसकी व्यवस्था कर देंगे। है मैं यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। यहाँ जो है डिजिटल एक्सरे का सेटअप है, जिसमें CR कंप्यूटर बेस्ड जो है, CR कंप्यूटर रेडियोग्राफी जिसको बोलते हैं, जिसमें एक कैसेट की मदद से हम लोग, ये स्कैनर मेरा हो गया, यहाँ पे ये स्कैनर है, ये प्रिंटर है, और ये जो है कंसोल का कंप्यूटर सिस्टम वगैरह है, जिसके द्वारा जो है प्रोसेसिंग करके हम एक्सरे से एक्सपोज करते हैं उधर कैसेट को, और प्रॉपरली जो है एक्सपोज करने के बाद फिल्म को यहाँ प्रिंट दिया जाता है। यहाँ हर एक तरह के एक्सरे होती है, यहाँ पे जो है हर एक चीज़ अवेलेबल है। एक्सरे में टोटल पार्ट्स का यहाँ एक्सरे होता है। नहीं, ये एनेस्थीसिया मशीन इसलिए कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों लगा रहता है इसमें, ताकि पेशेंट, पहले होता क्या था, कभी कभी पेशेंट को ऑपरेशन करने वक्त ज़्यादा ईथर पड़ गया तो वो निश्चित रूप से हार्ट ब्लॉक करता था। अब ये उससे नहीं है, इतनी सावधानी बरती गई लेटेस्ट मशीन से कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब लगा हुआ है और बैलेंस के साथ ये एनेस्थीसिया होगा, ताकि वो डिप में ना जाए और कोई खतरा ना हो। इसके लिए लाइफ सेविंग भी होगी। जी, लाइफ सेविंग ऑटोमेटिक मोड, बिल्कुल, इसीलिए ये मशीन बनाया गया है, ताकि एनेस्थीसिया वाला कोई खतरा नहीं हो। ब्लड निकल रहा है तो लॉस